तू भला परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद हम करते हैं खुदा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवा यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवा यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवा यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवा यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। मिलकर उससे कहे, अच्छा है, भला मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए हम अपने
लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास के साथ, लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खुलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खुलेगा। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु। मिलकर एक और बार, अच्छा है वो अच्छा है, भला मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने। यीशुए तेरी स्तुति हम गाते हैं खुदा। हालेलुया तेरी स्तुति ओ राजा। हालेलुया यीशुए धन्यवाद। आराधना के योगी 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 परमेश्वर। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा हो मेरा शंगाई देने वाला, शंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। यहोवा राफा हो तेरा शंगाई देने वाला, शंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, सारी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, सारी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो
घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना हो। आराधना हो आत्मा से, सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की। ओ यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। सारी आशीष से वो भरे तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है मेरा शांति देने वाला। सारी आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो मेरा चंगाई देने वाला। चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। कलीसिया मिलकर यहोवा राफा वो है मेरा चंगाई देने वाला। चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की मिलकर आराधना। आराधना हो आत्मा से, हालेलुया, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज यहोवा की। ओ आराधना में है छुटकारा, ओ आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है, कितना भला
भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हालेलुया प्रार्थना आराधना वो अच्छा है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुमसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुमसे अभी। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा। आराधना में है आराधना में है छुटकारा। आराधना में है आराधना में है छुटकारा। आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है। कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है। मिलकर उसकी आराधना करे प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा। हालेलुया छुटकारा हमेशा छुटकारा। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है। यीशुवे प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा हमेशा
जीवित परमेश्वर सारी आराधना के योग्य, सारी आराधना के योग्य तू यीशुवे, हालेलुया, आराधना के योग्य तू ही है यीशु राजा, हालेलुया, स्तुतियों राजा तेरी स्तुति हम गाते हैं। यीशुवे आराधना के योग्य तू ही है प्रभु। तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी, तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी, जीवन तू मित्र तू सीने से लगा रहूंगा, जीवन तू मित्र तू सीने से लगा रहूंगा। आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना, तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी, तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी, जीवन तू मित्र तू सीने से लगा रहूंगा, जीवन तू मित्र तू सीने से लगा रहूंगा। खाली शामिल कर आराधना, ओ आराधना 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 आराधना, यीशुवे आराधना आराधना आराधना, मिलकर एक और बार ओ आराधना आराधना आराधना, राजाओं के राजा की यीशुवे आराधना 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 आराधना, तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी, तुलना करने कोई नहीं
मिलकर उससे कहे जीवित परमेश्वर की वही आराधना के योग्य है। यीशु तू ही है आराधना, 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 कोई और नहीं। आराधना, 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 राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, मेरे यीशु पवित्र आत्मा प्रभु, मेरे यीशु राजा की पवित्र प्रभु यीशु, मेरे यीशु राजा की, मेरे यीशु राजा की। ओ आराधना तेरी गाते हैं खुदा, तू ही हमारा परमेश्वर है। ओ तू ही हमारा राजा है। तू अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, तू मेरा भी है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। कलीसिया मिलकर कहे अब्राहम, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा। मिलकर एक और बार, अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू मेरा है प्रभु, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। आराधना के योग्य तू ही है, स्तुति और प्रशंसा के योग्य तू ही है प्रभु। मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। कलीसिया मिलकर कुछ मुंह खोलकर उसके नाम को ऊंचा उठाए। वही अब्राहम का प्रभु, वही इसहाक का प्रभु, याकूब का परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। आज हमारे बीच में वो कार्य करता है। उसकी पवित्र उपस्थिति आज हमारे बीच में मंडराती है। मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाए, अपने जीवन से, अपने शब्दों से, अपने तरीके से उसके नाम को ऊंचा उठाए। वो ही है जो आराधना के योग्य परमेश्वर है। वो ही है जो स्तुति और प्रशंसा के योग्य खुदा है। वो ही है जो आज पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे आराधना के योग्य है। उसके सिवा कोई और नाम नहीं, उसके सिवा कोई और नाम नहीं जो आराधना के योग्य है।
यीशु तू ही महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ यीशु, आराधना योग्य, आराधना के योग्य। हालेलुया, यीशुवे 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 यीशुवे, आराधना के योग्य परमेश्वर। तेरी स्तुति हम गाते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Lord, we worship your holy name. Lord, we lift thy holy name. धन्यवाद हो यीशु राजा। मिलकर एक और बार उससे कहे, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं प्रभु। तुलना करने कोई नहीं, तेरे जैसा यीशु जी। तुलना करने कोई नहीं, तेरे जैसा यीशु जी। जीवन तू, मित्र तू, सीने से लगा रहूंगा। जीवन तू, मित्र तू, सीने से लगा रहूंगा। आराधना 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 आराधना, यीशुवे आराधना 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 आराधना, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे यीशु राजा, पवित्र आत्मा प्रभु, मेरे प्रेमी राजा की, मेरे प्रेमी राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। आराधना की तू ही है यीशु, आराधना की स्तुति के योग्य तू ही है, जीवित परमेश्वर। Lord, we lift thy holy name, Jesus. Lord, we lift thy holy name, oh Father. You are worthy, oh Lord, you are worthy.
is none like you. There is no one like you. You alone are worthy, O Lord. Jesus, we worship you. Father, we worship you. Spirit, we lift you. जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदा। तेरी आराधना, तेरी स्तुति हम गाते हैं। तू ही है जो आराधना के योग्य है। सिर्फ तेरा नाम इस पृथ्वी पर आराधना के योग्य है। तेरे सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। तेरे सामने अपने घुटनों को टेक कर प्रभु जी सरों को झुकाकर तेरे सामने आते हैं। खुदावन, सारी आराधना, सारी महिमा, सारी स्तुति और सारा आदर और सारी प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ उस यीशु नाम को मिलने पाए। हमें से हर एक को तू खुदा संभाल और बचा और इस योग्य बना कि तेरे नाम को हम दिन प्रतिदिन ऊंचा उठा सके। तेरे उस सौभाग्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। विशेषकर तूने कुछ क्षण हमारी सहायता मदद किया कि तेरे चरणों में हम आ सके। तेरे उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम भजन संहिता से पढ़ेंगे भजन 146। जैसे हम पढ़ते हैं मिलकर पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, आखिरी वचन हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 146, साम नंबर 146। यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। आइए हम अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। भजनकार के साथ मिलकर हम भी कहें, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। एक और बार कली से हाथ उठाकर आपकी स्तुति करते हैं। आपके हर एक उपकारों के लिए स्वर्ग पिता, आपकी हर एक भलाइयों के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए प्रभु, आपकी सुरक्षाओं के लिए हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। आप हमें संभालते हैं परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर। आप महान हैं प्रभु, सचमुच में तुलना करने के लिए प्रभु और कोई नहीं है। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस भजन के लिए धन्यवाद। हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए। परमेश्वर ने हम सबों की सहायता किया, परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है। इस महामारी के दौरान परमेश्वर हमें अपने पंखों तले सुरक्षित रखा, इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो। जो भजन हमने पढ़ा है 146, उसका 5वां वचन पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि नहीं समझते हैं? भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने
जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुसमाचारों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने एक सहायक नए नियम की कलीसिया को दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और एक सहायक तुम्हें दूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम धन्य हैं, नए वाचा की संतान, नए नियम की कलीसिया। हम इसलिए धन्य नहीं हैं कि हम किसी अमीर घराने में पैदा हुए हैं। हम इसलिए धन्य नहीं हैं क्योंकि हम बहुत सारे नामी लोगों को जानते हैं। हम इसलिए धन्य नहीं हैं कि हम एक बहुत बड़ी भीड़ जिस कलीसिया में आराधना करने जाती है, जहाँ आश्चर्य कर्म होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, वहाँ के हम सदस्य हैं, इसलिए हम धन्य नहीं हैं। परंतु वचन कहता है हम इसलिए धन्य हैं क्योंकि यीशु मसीह ने सदा सर्वदा हमारे संग, हमारे साथ रहने वाला एक सहायक जिसका नाम है पवित्र आत्मा, वो हमें दिया है, इसलिए हम धन्य बन जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम धन्य इसलिए हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। हालेलुया। यहाँ भजन संहिता लिखने वाला कहता है, धन्य वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। नए नियम में एक सहायक पवित्र आत्मा जो हमें मिला है। वचन कहता है वो हमारी अगुवाई करता है। वचन कहता है वो हमारे संग संग रहता है। वो यीशु की बातों को हमें याद दिलाता है। वो यीशु की बातों को लेकर हमें बताता है। वो सहायक हमारे साथ रहता है, इसलिए हम धन्य हैं। हालेलुया, आमीन। क्या पवित्र आत्मा हमारे साथ है? क्या हमने पवित्र आत्मा को अपने संग रहने के लिए, अपने साथ रहने के लिए, हमारे संग संग चलने के लिए, हमारे द्वारा हमारे अंदर कार्य करने के लिए अनुमति दिया है? बहुत लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि पवित्र आत्मा मात्र अन्य भाषा बोलने के लिए दिया है। जी नहीं, पवित्र आत्मा उसी के लिए नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करने के लिए दिया है। जी नहीं, मात्र उसी के लिए नहीं दिया है। कई लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा चिन्ह और चमत्कार करने के लिए दिया है। जी नहीं, उसी के लिए नहीं दिया है। परंतु हमें एक बात को समझना है, हमें मसीह जीवन में धन्य बनाने के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा हमें दिया है। आपका शरीर का कोई अंग खराब होगा, आपकी आंख खराब होगी, आपका हाथ खराब होगा, आप अपाहिज होंगे, लेकिन यदि पवित्र आत्मा को आपने अनुमति दिया है आपके हृदय में, आपके भीतर में रहने के लिए, आप इस धरती के, इस दुनिया के सबसे धन्य व्यक्ति हैं। भले ही आपका शरीर ठीक नहीं है, भले ही आपका शरीर बीमारी से भरा है, परंतु यदि पवित्र आत्मा आपके भीतर रहता है, इस धरती के, इस सृष्टि के सबसे धन्य व्यक्ति है आप। वो धन्य नहीं है जिसके चारों तरफ जेड सिक्योरिटी रहती है। धन्य वो है जिसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में संभाल कर रखा है, जिसने पवित्र आत्मा को अपने अंदर बरकरार रखा है। मैं विश्वास करता हूं हमारी कलीसिया पवित्र आत्मा को संभाल कर रखने वाली कलीसिया है। हालेलुया। आप धन्य है प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने पिता से मांग कर दिया है और यीशु ने कहा कि वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा मात्र इस दुनिया में ही नहीं, परंतु स्वर्ग दुनिया में भी हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख सकते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा के कामों को हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं। वो धन्य पवित्र आत्मा आपको और मुझे धन्य बनाने के लिए। हे, किसी ने आपको बोला होगा श्रापित है तू, बेकार है तू, किसी काम का नहीं है तू, परंतु यदि पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करेंगे, वो आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए, पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करने के लिए, पवित्र आत्मा चंगाई करने के लिए, उसी के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा मसीह की दुल्हन कलीसिया, हम यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, बादलों पर आने वाला है, उसके साथ उठा लिए जाने के लिए, तैयारी करने के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से, दूल्हे की इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयारी करने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए, शुद्ध और पवित्र करने के लिए
इन दिनों में पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। यदि आप ये सोचते हैं पवित्र आत्मा यीशु ने मुझे इसलिए दिया है कि मैं भविष्यवक्ता बन जाऊं, बड़ी अच्छी बात है यदि दिया है तो, परंतु उससे बढ़कर यीशु मसीह इन दिनों में पवित्र आत्मा इसलिए देता है कि ये इस बुरे संसार में मसीह की दुल्हन अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को संभाल कर रखना, ताकि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे भली भांति तैयार कर सके। जब हमारा दूल्हा बादलों पर आए हम छूट ना जाए। एक और वचन पढ़ेंगे उसी भजन का 6वां वचन। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला कहता है परमेश्वर अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी सेवकाई के लिए पाए हुए लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो आज इस समय इकट्ठे हैं, परमेश्वर एक और बार आपको स्मरण दिलाना चाहता है। परमेश्वर अपना वचन आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपके भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, आपके व्यापार में पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। यदि विश्वास है तो परमेश्वर की स्तुति करना। इस सुबह के समय परमेश्वर याद दिलाना चाहता, बेटा, बेटी, बच्चे, मैं अपना वचन सदा के लिए पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यदि आप ये कहकर शिकायत करते हैं, यदि आप ये कहकर कुड़कुड़ाते हैं कि कितने साल हो गए परमेश्वर का वचन मुझे मिला था, परमेश्वर की भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर का वचन मुझे मिला था, लेकिन अब तक उस वचन का पूरा होने का कोई नामो निशान नहीं है, कोई आसार नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। लेकिन इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन आपसे बातें करते हुए कहना चाहता है, वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करने वाला है। यदि परमेश्वर का वचन पाए हुए कोई मुझे सुन रहा है, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करते हुए कहना चाहता है, बेटा, बेटी, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए, सदा पूरा करने के लिए सामर्थ्य हूं। वो बुढ़ा नहीं हुआ है, बुढ़े हम हो गए हैं। वो कमजोर नहीं हुआ है, कमजोर वो हो गए हैं, हम हो गए हैं। वो थका नहीं है, थक हम गए हैं। परमेश्वर कहना चाहता है, मैं अपना वचन तेरे जीवन में पूरा करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये साल खत्म होने के लिए जा रहा है। इस साल के आरंभ में जो वचन मैंने तुझे दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं। हालेलुया। इसी साल का वचन नहीं, इसके पहले वाले सालों में जो वचन मिला, वो वचन भी पूरा करने के लिए मैं सामर्थ्य हूं। सदा के लिए पूरा करने वाला परमेश्वर, अपना वचन हमेशा के लिए पूरा करने वाला परमेश्वर, वो हमारे बीच में कार्य करता है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। जल्दी से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है। उसके लिए जो मैंने तैयारी किया, 2-3 बातें आपके सामने जल्दी से रखूंगा। परमेश्वर का वचन कैसे हमारे जीवन में पूरा हो सकता है, उसका सबसे पहला बिंदु है प्रार्थना के द्वारा। यदि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन के पूरा होने के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन पूरा होगा। दूसरा है विश्वास। मेरे मन में जब मैं इसको तैयार कर रहा था, जब मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, मेरे मन में आया, विश्वास पहले क्यों नहीं, प्रार्थना बाद में क्यों नहीं? पहले नंबर पर प्रार्थना क्यों, दूसरे नंबर पर विश्वास क्यों? तो एक घटना मुझे बाइबल से याद आई। नए नियम में लूका के सुसमाचार में एक व्यक्ति को, एक याजक को हम देखते हैं जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करता है, जकरिया नाम है जिसका। उसके अंदर विश्वास नहीं है, परंतु फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है। विश्वास नहीं है। जब स्वर्गदूत उसके पास आता है, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे बुढ़ापे में तुझे एक संतान मिलने वाली है, तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब विश्वास नहीं है, फिर भी प्रार्थना जारी है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना होना जरूरी है। विश्वास नहीं तो भी प्रार्थना करना है।
प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जकरिया प्रार्थना कर रहा था, विश्वास नहीं था फिर भी प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने विश्वास नहीं है ऐसी प्रार्थना को भी सुन लिया। हालेलुया। हे परमेश्वर की संतान, विश्वास नहीं है तो भी प्रार्थना करना। बोलेंगे विश्वास के बिना प्रार्थना कर सकते हैं क्या? बाइबल में है, बिना विश्वास के भी प्रार्थना करने वाले हैं और परमेश्वर ने कार्य किया है। यदि विश्वास नहीं तो भी प्रार्थना करना। हो सकता है राई के दाने के समान विश्वास नहीं, अल्प विश्वास होगा, थोड़ा विश्वास होगा। परमेश्वर उसी थोड़े विश्वास में, उसी अल्प विश्वास में कार्य कर सकता है। यदि प्रार्थना आपके जीवन में है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो सकता है। जकरिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और जब वो प्रार्थना कर रहा था, बाइबल कहती है परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजकर उस प्रार्थना के उत्तर को जकरिया तक पहुंचाता है। मैं ऐसा सोचता हूं, जकरिया याजक था, उसको व्यवस्था अच्छे से याद होगी, व्यवस्था अच्छे से मालूम होगी। वो भजन संहिता 113 अध्याय उसका 9 वचन को लेकर प्रार्थना कर रहा होगा। भजन 113 उसका 9 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है और जय जयकार करवाता है। और बहुत सारे वचन हैं, मुझे ये याद आया इसलिए मैंने इसको बोला। तो जकरिया याजक था, वो शायद इन वचनों को लेकर प्रार्थना करता होगा, परमेश्वर तू अपना वचन सदा के लिए पूरा करने वाला है। प्रार्थना करता होगा, प्रार्थना करता होगा। वो प्रार्थना करते करते बुढ़ा भी हो गया, वो तो भी प्रार्थना कर रहा है। आप हो गए क्या बुढ़े प्रार्थना करते करते? शरीर में नहीं है, विश्वास में बुढ़े हो गए। कोई बात नहीं, प्रार्थना यदि आप करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अपना वचन पूरा करेगा। जकरिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने इस वचन को उसके जीवन में पूरा किया। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो, प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करने के लिए आलसी मत हो, प्रार्थना करने के लिए सुस्त मत हो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए अभी भी जाग रहा है। दूसरा है विश्वास। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो, दूसरा बिंदु है विश्वास करना। यदि हम रोमियो की किताब 4 अध्याय उसका 16 वचन से पढ़ेंगे, यदि कोई पढ़ देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। रोमियो की किताब अध्याय 4 उसका 16 वचन से। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। वही तो हम सबका पिता है, विश्वास का पिता अब्राहम है। आगे जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मालूम हुए है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया कि जिसने वचन दिया है वो उस वचन को पूरा करने के लिए भी सामर्थ्य है। थोड़ी देर के लिए वचन कहता है अब्राहम विश्वास में लड़खड़ा गया, निर्बल हो गया, निराश हो गया। फिर भी वचन कहता है निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हे निराश हुए व्यक्ति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखकर निराश हुए व्यक्ति, परमेश्वर इस सुबह के समय अपने वचन के द्वारा आपको जगाना चाहता है। निराश मत हो, आशा रख, विश्वास कर, जिसने वचन दिया है वो उसे पूरा करने के लिए भी सामर्थ्य है। अब्राहम की घटना याद दिलाकर परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है जिसने वचन दिया है वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। विश्वास करना। भजन संहिता 78 में से लिखा है, उसका 19 और 20 वचन पढ़िए।
भजन 78 उसका 19 और 20। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया जी तभी याकूब के बीच आग लगी जी और इसराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, जी इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा इसलिए था। कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था। विश्वास नहीं रखने के लिए कोई कारण नहीं है। इसके पहले परमेश्वर चट्टान फाड़ा, लाल समुद्र को दो भाग किया। इतना ही नहीं, जब वो मिस्र में थे 10 बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को मिस्र में रहते हुए प्रकट किया। जब मिस्र से निकले तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए जो रुकावट थी, लाल समुद्र, उसको दो भाग कर दिया। फिरौन की सेना को जल में डुबो दिया। अग्नि का बादल, अग्नि का खंभा, वो सब देख रहे हैं। परंतु वचन कहता है भोजन के समय में क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगाएगा, रोटी खिलाएगा, मांस खिलाएगा? सारे झगड़े ये सारे झगड़े का कारण ये रोटी और मांस ही है और कुछ नहीं है। हमारी जीवन की, मसीह जीवन की बर्बादी का कारण ये दुनिया की चीजें ही है। रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिला तो परमेश्वर नहीं है। वचन कहता है उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का। परमेश्वर, आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर आपके लिए अपना वचन पूरा कर सकता है? हालेलुया। इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, विश्वास करें, परमेश्वर जंगल में भी आपको रोटी खिला सकता है, मेज बिछा सकता है, मांस खिला सकता है। विश्वास नहीं करने के कारण बाइबल कहती है परमेश्वर की अप्रसन्नता वो अपने जीवन में देखे। तीसरा बिंदु है बाढ़ जोहना। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो तो तीसरा बिंदु है बाढ़ जोहना। पहला है प्रार्थना करना, दूसरा है विश्वास करना, तीसरा है बाढ़ जोहना। ये थोड़ा सा कठिन है, बाढ़ जोहना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है। क्या करना? बाढ़ जोहना। ये टेक्नोलॉजी के जमाने में जो सब काम घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है, तो आराधना भी ऑनलाइन हो गई है। कौन पैसा खर्चा करके चर्च जाएगा, कौन टांग दुखाते चर्च जाएगा, कौन खड़ा होगा घर में ही सोफा में बैठकर ऑनलाइन आराधना, सब कुछ ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का जमाना है। कौन बाढ़ जोहेगा, राशन की लाइन में कौन खड़ा रहेगा, बिजली बिल पटाने के लिए कौन? बाढ़ जोहना थोड़ा मुश्किल काम है। सब चुटकी बजाते ही होता है अभी ये मोबाइल के जमाने में, ये डिजिटल इंडिया में सब कुछ चुटकी बजाते हैं। वो कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहाँ? घर बैठे बैठे। ये बाथरूम में बैठा है और सपना देख रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, नल में पानी नहीं आ रहा है। बाढ़ जोहना। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा हो, तीसरा मुख्य बिंदु है बाढ़ जोहना, इंतजार करना। परंतु मैंने आपसे कहा हमारी शक्ति से नहीं होगा, परंतु एक स्वर्गीय सहायक यीशु ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा। उसका फल है धीरज। वो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करता है और उस धीरज के द्वारा हम परमेश्वर के वचन के पूरा होने की बाढ़ जो सकते हैं। यदि आपको लगता है बाढ़ जोहना आपके लिए मुश्किल है, नहीं है। पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में परमेश्वर ने आपको दिया है, 9 फलों में से एक फल है उसका धीरज। उस धीरज के द्वारा हम परमेश्वर के वचन की, प्रतिज्ञा की, भविष्यवाणी की पूरा होने की बाढ़ जोते रह सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर की बाढ़ जोना बेटे। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा हो सकता है। हबक्कुक 2 अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़िए। हबक्कुक अध्याय 2 उसका 2 और 3 वचन। जी दर्शन की बातें लिख दे, जी वरन पटियाओं पर साफ-साफ लिख दे, जी कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। जी क्योंकि इस दर्शन की बात यह समय में पूरी होने वाली है, जी वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। जी इसमें धोखा न होगा। जी। चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाढ़ जोते रहे, तो भी उसकी बाढ़ जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय
वो निश्चय, यदि सचमुच में परमेश्वर की तरफ से आपने कोई प्रतिज्ञा पाया है, कोई भविष्यवाणी पाई है, कोई वचन पाया है, कलीसिया वचन कहता है सुबह के समय आपको और मुझे याद दिलाते हुए उसमें विलंब भी होगा तो भी उसकी बाट जोते रहना, वो निश्चय पूरी होगी। हालेलुया, आमीन। लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 40 वचन पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 40 वचन। जब यीशु लौटा हम्म। तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, जी, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। बाढ़ जोने वाले के लिए परमेश्वर ने, स्वर्ग ने एक आनंद को रखा है। जब लोग यीशु से मिले, वचन कहता है वो आनंदित हो गए क्योंकि वे उसकी बाढ़ जो रहे थे। हेलो कलीसिया, बाढ़ जोने वाले हैं क्या? यदि बाढ़ जोने वाले हैं, एक आनंद स्वर्ग ने आपके लिए रखा है। बाढ़ जोने वालों को निराशा नहीं मिलेगी। वचन में लिखा है जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाढ़ जो रहे थे। बाढ़ जोने वाले के लिए बोया गया है आनंद, निराश होने वाले के लिए काय का आनंद? बाढ़ जोने वाले के लिए परमेश्वर के वचन में रखा है आनंद। यदि आप बाढ़ जोने वाले व्यक्ति हैं, आनंद आपका भाग है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली थी कि तेरा वंश आकाश के तारों के तुल्य हो जाएगा, रेत के समान हो जाएगा। 75 साल में मिला हुआ वचन 100 साल में पूरा हो गया। 25 साल तक वो परमेश्वर के वचन के पूरा होने की बाढ़ जोता रहा और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। मत्ती 25 का 5। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 5 वचन। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब नींदने लगे, सो गए। आधी रात को जब दूल्हे के आने में देर हुई वे सब ऊँगते ऊँगते सो गई। कलीसिया ऊँगते ऊँगते सो गई। तुझे जगाने के लिए परमेश्वर ने अलार्म लगाया है कोरोना का, उठ, इसलिए जाग जा। वचन में लिखा है वे दूल्हे के आने का इंतजार करते करते, दूल्हे को आने में थोड़ा देर हो गई। हमारे दूल्हे के आने में देर हो रही है। मसीह यीशु का आगमन होकर चले जाना था, परंतु देर क्यों हो रही? पता है, दुल्हन की वजह से। अब दुल्हन की वजह से एक तो देर हो गई, दूसरा दुल्हन ऊँग रही है और सो भी गई है। बाढ़ जोते जोते सो नहीं जाना, जो सो गया वो रह जाएगा। इसलिए बाढ़ जो रहे हैं अच्छी बात है। बाढ़ जोने वालों के लिए परमेश्वर के वचन में आनंद रखा हुआ है, परंतु बाढ़ जोते जोते ऊँगना नहीं, सोना नहीं। यदि ऊँगोगे, सो जाओगे तो रह जाओगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। ये 3 बातें यदि हमारे जीवन में हैं, प्रार्थना, विश्वास और इंतजार, बाढ़ जोना, आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए। कलीसिया, यदि आपने परमेश्वर से कोई वचन पाया है, कोई भविष्यवाणी पाई है किसी भी क्षेत्र के विषय में, यदि ये 3 बातें हमारे जीवन में बरकरार है तो परमेश्वर के वचन को हम पूरा होते हुए देख सकते हैं। इस भजन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। अभी बच्चों का समय है, बच्चे लोग खड़े होकर पद को बोलेंगे। क्योंकि दुष्टों का राज धर्मियों के भाग बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। भजन संहिता 125 का 3। आमीन। प्रभु आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। गीत गाकर हम परमेश्वर के लिए भेंट लेंगे। हम गीत गाएंगे, उस भेंट के पश्चात वचन के लिए, भेंट के लिए पास्टर आंटी प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। आइए अपने आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान।
बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिताजी आज का इस दिन के लिए, इस पवित्र वार के दिन आपने हमें जीवितों के बीच में दिया है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा है जो हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं प्रभु। प्रभु हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है प्रभु, केवल स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु तेरा ही नाम है प्रभु। उस पवित्र नाम के सामने प्रभु हमारे जीवन को हम समर्पित करते हैं। स्वर्गीय पिताजी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आराधना के लिए आपने एक अवसर हमें जीवन में दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इस उठाए गए भेंट के लिए प्रभु। प्रभु आपने प्रभु जी अपने वचन के अनुसार प्रभु जी आप अपने लोगों को जो प्रभु जी फल देता है परमेश्वर पिता, उसमें से प्रभु जी आपके लिए प्रभु आपका वचन मानकर प्रभु जी भी जो भेंट चढ़ाते हैं प्रभु उस पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी। आपका वचन सत्य है प्रभु जी, आपका वचन सदा सत्य रहता है प्रभु, और आप अपने वचन पूरा करने में भी प्रभु विश्वास योग्य है प्रभु। प्रभु आपके वचन से हमने अभी सुना है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके हर एक वचनों के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस विश्वास योग्यता को देखने के लिए आप अपने भक्तों के जीवन में सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु उस भेंट के द्वारा प्रभु तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु खर्च होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक प्रभु जो आपके लिए प्रभु जी भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, हर एक प्रभु जी ना कुड़कुड़ा कर, ना प्रभु जी प्रभु किसी प्रकार से प्रभु आपको दोष देते हुए नहीं प्रभु जी, आपके वचन का प्रभु जी इस प्रकार से मानना है प्रभु जी, खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ प्रभु जी आपके वचन को मानते हुए प्रभु जी हर एक कार्य करने के लिए परमेश्वर पिता सहायता मदद कीजिए, ताकि आपके वायदे को भी, आपके विश्वास योग्यता को भी हर एक अपने जीवन में, हर एक अपने परिवार में, अपनी प्रभु पीढ़ी में, अपनी कलीसिया में, अपने देश में प्रभु देखने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आगे के भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं स्वर्गीय पिता। आपके जीवित वचन प्रभु जी आपके दास को जो प्रकाशन आपने दिया है परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए उस वचन को प्रभु हम समझने के लिए प्रभु जी, वो वचन जहाँ जहाँ पहुँचना है प्रभु जी पहुँचने के लिए हर एक प्रकार से, हर एक माध्यमों के लिए प्रभु आपसे हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से सारी बातें होने पाए प्रभु जी। आपके वचन को, आपके दास को प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता, कोई भी बातें प्रभु छूटने ना पाए जो आज के दिन में प्रभु आप जो हमसे कहना चाहते हैं प्रभु जी, प्रभु उसमें से कोई भी बात छूटने ना पाए, दुष्ट की कोई युक्ति सफल होने ना पाए परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह करिए प्रभु आपके ही सामर्थ्य से प्रभु जी, आपके ही अभिषेक से परमेश्वर पिता वो वचन प्रभु जी बोने के लिए प्रभु सहायता कीजिए, और वो जो बोने वाले वचन है प्रभु जी वो फलवंत होने के लिए भी प्रभु आपकी आशीष को हम चाहते हैं प्रभु। सुनने वाले हर एक को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जीवन में आपकी आत्मा की सहायता होने पाए प्रभु, क्योंकि आपकी आत्मा की सहायता के बिना प्रभु कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए आपकी आत्मा की सहायता प्रभु जी, प्रभु आपके वचन को बोलने वाले आपके दास के साथ और सुनने वाले हर एक के साथ और हर एक के बीच में आपकी आत्मा की सहायता रहने पाए प्रभु जी, ताकि वो फलवंत हो और आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए प्रभु। आदर महिमा हम आपको देते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करिए स्वर्गीय पिताजी। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। अल्प समय के मनन के लिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 26वां पद को हम पढ़ेंगे, 26 और 27 है। मरकुस 12 का, मार्क चैप्टर 12 वर्स 26 and 27। मेरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा
कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अर्थात तुम बड़ी भूल में पड़े हो। आमीन। प्रभु की महिमा उसकी स्तुति होने पाए। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। और उसकी ऊपर की पद में पढ़ेंगे उसके दूसरे भाग कि परमेश्वर उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर पुराने नियम में अपने आप को जहां भी परमेश्वर कहता है, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर पसंद करता था, या दूसरे शब्दों में कहूँ, परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, ये कहा जाने के लिए परमेश्वर को अच्छा लगता था। ज्यादा इंट्रोडक्शन ना कहते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्यों परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर क्यों कहा गया है? यदि वचन में देखा जाए, आदि मनुष्य आदम था। आदम ही परमेश्वर की आराधना, मनुष्यों में परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर के संगति सबसे पहले आदम रखता था। सीनियरिटी के अनुसार से कहा जाना चाहिए कि आदम का परमेश्वर, या उसके आगे बढ़ जाए तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक का परमेश्वर कहा जाना चाहिए। या आगे बढ़े तो नूह, जो उस समय सभी लोगों में धर्मी गिना जाता था, एक अकेला था जिसने सारे मानव जाति को बनाए रखने में परमेश्वर की सहायता किया। अर्थात उस समय नूह के द्वारा ही वंश बढ़े। नूह का परमेश्वर कहा जाना चाहिए था? जी नहीं, केवल वो शुरू करता है इब्राहिम का परमेश्वर, उसके बाद उसके बेटा इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। क्यों परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा जाना पसंद करता था? इस बात की ओर एक एक करके हम देखते हैं। परमेश्वर क्यों इब्राहिम का परमेश्वर कहा जाता था? इस इब्राहिम से वहां शुरू क्यों हुआ? हम पढ़ते हैं, मेरे साथ अपनी निकालिए 12वां अध्याय उत्पत्ति का पुस्तक, उसके पहला पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 12, उसकी पहले पद को निकाल लीजिएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने। मेरे पास जो अनुवाद है उस अनुवाद में से मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जिस अनुवाद में से हमने पढ़ा उसमें से एक शब्द भिन्न है जो मेरे पास अनुवाद है। 12वां अध्याय उसका पहला पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उस बुलाहट अपने आप में, उस बुलाहट की शुरुआत के दिनों में परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर इस बात को परमेश्वर की योजना में शामिल था कि परमेश्वर जाना जाए अब्राहम का परमेश्वर। इस नाम से परमेश्वर जाना जाए, ये उस समय से जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब से लेकर परमेश्वर की योजना था।
आज परमेश्वर की वचन को सुनने वाले मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बनाता है और उस योजना बनाकर उसी के अनुसार एक एक कार्य करने के लिए हमसे कहते हैं। हमारे जीवन में आने वाली एक एक घटनाएं यदि वो परमेश्वर की ओर से हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में आने वाली एक एक घटनाएं, एक एक पड़ाव, एक एक चौराहे यदि वो परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की राहों पर चलने से हैं, कहना चाहूंगा उन तमाम बातें परमेश्वर की योजना में शामिल है। अब्राहम के जीवन से जब हम कुछ बातों को जब सीखेंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम का परमेश्वर क्यों कहता है, और मैं आपसे कहूं आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि वो हम जहां हैं, हम जहां को प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर परमेश्वर पहचाना जाना चाहता है कि हमारा परमेश्वर के रूप में। यदि हम थोड़ा सा और आगे मैं आपसे कहूं तो कि परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, उसके बाद हम देखते हैं वो परमेश्वर इस पीढ़ी में से, याकूब का पुत्रों में से यहूदा, उस यहूदा गोत्र में से दाऊद, उस दाऊद में से यीशु मसीह का वंश अर्थात यीशु मसीह का पिता अर्थात हम, और उसके बाद उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पर विश्वास करने से हमारा स्वर्गीय पिता हालेलुया आज पहचाना जाता है, हमारा पिता परमेश्वर हालेलुया, हमारा पिता परमेश्वर वो पहचाना जाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जब तुम प्रार्थना करते हो हे परमेश्वर करके नहीं, हे इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर करके नहीं, हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है हालेलुया। उस समय यहोवा परमेश्वर इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन आज वो हमारा पिता परमेश्वर के रूप में पहचाना जाता है। आमीन आमीन। मैं आपको आज इस बात को कहने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं, प्रभु पर आश्रित हूं कि अब्राहम का परमेश्वर कहलाना क्यों पसंद किया। पहली बात मैंने आपको बताया वो परमेश्वर की योजना में शामिल था। सो जब आज वो परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर के रूप में परमेश्वर हमारा पिता कहलाना चाहता, हमारा पिता है वो सौभाग्य हमें मिला, तो कई बार क्यों नहीं होता है, हम जो तुलना करके हम इस वचन से हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर की योजना में शामिल हो, परमेश्वर अपनी योजना बनाकर इब्राहिम से कहा कि 12वां अध्याय हम पहला पद में पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा। एक बात को ध्यान दीजिएगा, 12वां अध्याय की पहले पद में जब हम पढ़ते हैं यहोवा ने अब्राहम से कहा, उस समय नाम जो है अब्राहम था, उसके बाद है इंग्लिश में कहता अब्राहम ABRAM अब्राहम, उसके बाद परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर अब्राहम इंग्लिश में हिंदी में इब्राहिम किया है, यहाँ पर नाम अब्राहम है। प्रभु की महिमा उसकी स्तुति होने पाए। आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने इसको बताया। सो परमेश्वर ने यहोवा अब्राहम से कहा अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। छोड़कर चले जा, लीव एंड प्रोसीड, छोड़ो और आगे बढ़ो। प्रभु की महिमा उसकी स्तुति होने पाए। देखिएगा यहोवा परमेश्वर अपने आप को
इब्राहिम का परमेश्वर के नाम से कहलाना पसंद करता है। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे पिता के रूप में कहलाना पसंद करता है, हमारा पिता परमेश्वर। लेकिन उसके पहले वो उस फादरहुड अर्थात वो स्वर्गीय पिता जब वो कहलाता है, उसके पीछे जैसे इब्राहिम का परमेश्वर कहलाता है, उसके पीछे क्या है, इस बात को हम देखते हैं। सबसे पहले बात है, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपनी देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर, यहोवा परमेश्वर इब्राहिम के परमेश्वर कहलाना पसंद किया। यदि वो सार्थक होना है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़कर यहोवा परमेश्वर जिसको छोड़ने के लिए कहता है, छोड़ देगा। तो मैं कहना चाहूंगा यहोवा परमेश्वर जोड़ देगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जिसको छोड़ने के लिए कहता है, तो यहोवा परमेश्वर हमारे आगे अपना नाम को जोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि जिसको हमको छोड़ना है छोड़ेगा नहीं, और यहोवा परमेश्वर हमसे किए हुए वायदा हमारा से जुड़ जाए बोलने से नहीं होगा। मुझे सुनने वाला प्रियजन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर हमसे बहुत सारे वायदा करता है। ये वायदा हमारे साथ कई बार इसलिए जुड़ता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि जिसको छोड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर हमसे कहता है, वो छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए हमारा साथ जुड़ने वाली बहुत बातें, बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी जरूरत की बातें हमारे साथ इसलिए जुड़ता नहीं है, क्योंकि जिसको हमें छोड़ना है वो हम छोड़ते नहीं हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पर मेरी तैयारी में एक सेंटेंस उभर कर आया। उस सेंटेंस को पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। द प्रोसेस ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिसेस which you have received starts at the point where or when you leave। अर्थात हमारे जीवन में स्वर्ग के परमेश्वर दिए गए वायदे पूरा होना तब शुरू होता है जब हमें छोड़ने के लिए जो कहता है, जब हम छोड़ते हैं तो वो शुरू होता है। उदाहरण, इब्राहिम के जीवन में जब यहोवा परमेश्वर ने छोड़ने के लिए कहा, जिस दिन इब्राहिम उस अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर और अपने देश जिस दिन छोड़ा, उस दिन यहोवा परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरा होने की प्रक्रिया शुरू हो गया। आमीन। यहोवा परमेश्वर की वायदा हमारे जीवन में जो पूरा होता है वो एक प्रक्रिया के तहत पूरा होता है। एक प्रक्रिया है। भजन संहिता में हम सुन रहे थे, धीरज एक प्रक्रिया के तहत पूरा होता है। मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं आपसे फिर से आज कहना चाहूंगा, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हमें बुलाया, हमें अलग किया, हमें एक प्रक्रिया के तहत हमारा परमेश्वर में ले चलता है। यदि धीरज से हम बाट जोहते रहेंगे, यहोवा परमेश्वर के हर एक योजनाएं हमारा जीवन में पूरा होगा ही होगा। परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपनी देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर, जन्मभूमि को छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जन्मभूमि, जहां हम जन्म लिया, वहां के साथ बहुत कुछ बातें जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आज मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आने वाले दिनों में यदि संभव है तो उसको एक्सप्लेन करूंगा। जन्मभूमि, एक बात
बताकर आगे बढ़ूंगा। जब एक बच्चा पैदा होता है, मां के साथ उसकी जोड़ कर रखने वाला उसका नाल को काटा जाता है, तब ही उस पृथ्वी पर वो उसको जीना उसके लिए संभव है। यदि उस जन्म के बाद, मुझे नहीं मालूम, मेडिकल वाले अच्छे से जान सकते, बोल सकते हैं, लंबे समय तक उस नाल नहीं काटा जाता है, मैं सोचता हूं उसका जीवित रहना शायद मुश्किल हो जाएगा। आज बहुत लोगों की मसीही जीवन कहा तो जाता है मसीही, परंतु इसलिए जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि वो जन्म से जो संबंध है वो नहीं काटा जाता है। जहां पर अंकुरित हुआ है, जहां पर जन्म लिया है, वो संबंध को तोड़ते नहीं है। नया नियम में क्या दे दी? कोई मसीह यीशु में है, नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई हैं। सामुच सुनने वाले मेरे प्रियो, उस जन्मभूमि को छोड़ना, यदि समय मिले तो हम आने वाले दिनों में देंगे। अब्राहम, इसलिए अब्राहम के जीवन में परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर कहलाना पसंद किया, और परमेश्वर उस कहलाना पसंद करने से पहले उस प्रक्रिया से उसको ले चला। वो प्रक्रिया, बहुत सारी बातें हैं, उसमें से एक बात है जो मेरी मनन में उभर कर आया, वो है यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, छोड़कर आगे बढ़ो, छोड़कर आगे बढ़ो। सबसे पहले परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने देश को छोड़ो, वो देश को छोड़कर आगे बढ़ा। और दूसरी बात, जब रास्ते में एक समय ऐसे आया, परमेश्वर ने इब्राहिम ने लूत को छोड़ा, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते गया। पर इब्राहिम ने परमेश्वर की कहने के अनुसार इस्माइल को छोड़ा, एक प्रक्रिया आगे बढ़ते गया। परमेश्वर इब्राहिम से कहा, इसहाक को भी छोड़ो, अर्थात मेरे लिए बलि करो। उसने उसके लिए भी तैयार हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे ही इब्राहिम, परमेश्वर इब्राहिम को, मैं इस इब्राहिम का परमेश्वर हूं, ऐसे ही नहीं कहलाया मेरे प्रियो। उसके पीछे जिन जिन बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उन तमाम बातों को इब्राहिम ने छोड़ दिया, एक भी बचाया नहीं। जिन जिन को छोड़ने के लिए कहा, हर एक बातों को उसने छोड़ दिया। और इसको और मैं 3 भागों में इसको डिवाइड करूं तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने देश, जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ दे। कहने का मतलब उस पुराने जीवन को छोड़ दे। जन्मभूमि कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, हालेलुया, सेपरेशन फ्रॉम द लैंड, अर्थात आउटवर्ड सेपरेशन। हालेलुया, बाहरी बातों को छोड़ दे। अपने देश को छोड़ने का मतलब बाहरी बातों को जो परमेश्वर के करीब आने से रोकता है उसको छोड़ दे। तुम्हारे पिछले हफ्ते हमने देखा, तुम्हारी आराधना के शैली को छोड़ दे। आमीन। वो बाहरी बातों को जो हमें छोड़ना है, छोड़ना है। बाहरी बात क्या है? जहां पर हमने जन्म लिया, उस देश, उसकी कल्चर, एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। वो संबंध, वो खींचाव, एवरीथिंग कोशिश करेंगे हम विश्लेषण करने का। और दूसरा, यहोवा परमेश्वर ने, दूसरी बात है, इब्राहिम ने लूत के साथ उसके संबंध को तोड़ दिया, अर्थात लूत को छोड़ दिया। वो किस बात को दर्शाता है? हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे आसपास की, हमारी निकट संबंधियों को यदि छोड़ने के लिए, जब परमेश्वर के संग चलने के लिए वो छोड़ना जरूरी है, तो उनको भी छोड़ दे। और तीसरा, परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, अपने, मैं कहना चाहूंगा उसको मैं एक में लाऊंगा, अपने संतानों को, अर्थात पहले कहा इस्माइल को निकाल दे, और उसमें तीसरे में दूसरा कहता है इसहाक को मेरे लिए, अर्थात व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध है
जो कुछ तुम्हारी जीवन से संबंध रखता है, वो भी यदि परमेश्वर छोड़ने के लिए जब कहता है, छोड़ने के लिए तैयार है, तो मेरे प्रियो यहोवा परमेश्वर हमें जो टाइटल देना चाहता है, वो टाइटल यहोवा परमेश्वर देगा। जब यहोवा परमेश्वर देगा तो कोई उसको बदल नहीं सकता है। यहोवा परमेश्वर जो टाइटल देगा हमेशा हमेशा बना रहता है। हालेलुया। अब्राहम का टाइटल था यहोवा अब्राहम का परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। कहने का तात्पर्य अब्राहम के नाम के आगे यहोवा परमेश्वर अपना नाम को लिखना चाहता है। यहोवा परमेश्वर जब हमसे कोई बात कहता है, उसके पीछे यहोवा परमेश्वर की योजना रहता है। मैं इस प्रकार से बोलना चाहूंगा, लिफ्टिंग प्रोसेस डिमांड्स ए लिविंग प्रोसेस। अर्थात यदि ऊंचा उठने का एक प्रक्रिया है, तो उस ऊंचे उठने की प्रक्रिया के पीछे एक छोड़ने की, त्यागने की प्रक्रिया है। आमीन। जब तक उस छोड़ने की प्रक्रिया से गुजरेंगे नहीं, separation, unless and until you go through that separation, that living process, that lifting process cannot be completed। अर्थात वो छोड़ने का, त्यागने का प्रक्रिया जब तक पूरा नहीं होगा, वो उन्नति का, ऊंचा उठने का वो प्रक्रिया शुरू होगा नहीं। वो ये खींचाव हमेशा रहता ही रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा होने पाए। देखिएगा, यहोवा परमेश्वर जिस कदर हमें उठाना चाहता है, जिस स्तर तक यहोवा परमेश्वर में ले चलना चाहता है, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाने का कारण मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर जिस रीति से हमसे छोड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर कहता है, चाहता है, वहां पर उसी स्तर में हम छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं है। इसलिए जितना यहोवा परमेश्वर में उठाना चाहता है, उठ नहीं पाते हैं। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं कहूं, यदि कोई ये बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, इसको उठाने के लिए यदि मैं एक क्रेन भी ले आऊं, एक क्रेन से उठाना चाहूं, और ये एक तार से यदि बंधा हुआ है, वो तार जितना लंबा है उतना लंबाई तक ही उस क्रेन उसको उठा पाएगा। जब तक उससे बंधा हुआ वो तार काटेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं पूरी रीति से, तब तक वो उठा सकने के लिए जितना वो क्रेन उसको उठा सकता है, उतना वो नहीं उठा पाएगा। जी समझ रहे मेरी बातें? कहना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर आपको जिस रीति से जहां तक ले चलना चाहता है, वहां तक ले चलने के लिए यहोवा परमेश्वर में उठाने लगते हैं। तब मेरे प्रियो, जो इस संसार की बातें जो छोड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर से जो कहता है, उस हद तक है, उस स्तर तक है, यदि हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो एक लिमिट से ज्यादा यहोवा परमेश्वर भी हमें आगे ले जा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज यहोवा परमेश्वर वचन सुनने वाले कुछ लोगों से हृदय की गहराई से बोलना चाहता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, मेरा ये एक योजना है। हालेलुया, जब मैंने तुम्हें बुलाया है, मेरे बुलाहट में, हालेलुया, मेरी ब्लूप्रिंट में, हालेलुया, मेरी योजना में, हालेलुया, अब्राहम से परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम, हालेलुया, जब मैंने तुम्हें उस हारान से बुलाया, तब से मेरी प्लान था, मेरी योजना था कि मैं पहचाना जाऊं, मैं कहलाया जाऊं कि अब्राहम का परमेश्वर। हालेलुया। यदि वो कहलाना है तो उसकी पहली प्रोसेस है, उसकी पहली प्रक्रिया है, तुमको वहां को छोड़कर निकलना है।
तुमको वहां को छोड़कर निकलना है। हालेलुया। मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। और जब अब्राहम छोड़कर निकला, लूत को भी साथ में लेकर निकला। जब हम छोड़ते हैं, पूरा पूरा नहीं छोड़ते हैं, थोड़ा बहुत जोड़कर हम छोड़ते हैं। जी, अब मेरे साथ हैं, जब हम छोड़ते हैं थोड़ा बहुत जोड़कर हम छोड़ते हैं। केवल इब्राहिम के नहीं, इस इब्राहिम का पोता है ना याकूब की पत्नी राहेल अपने घर को जब छोड़ी, वहां से भी कुछ जोड़कर निकली। मेरे साथ है जी। जब वो अपने घर से निकली, जब घर को छोड़ी, कहती हैं अपने पति से कि मेरे घर में मेरा क्या रखा हुआ, हम तो तुम्हारे साथ निकलेंगे, हम तो अपने घर को छोड़ देंगे। लेकिन अपने घर को छोड़ी तो कुछ जोड़कर घर को छोड़ी। अब मेरे साथ है। इसी रीति से हम हमारा दूल्हा, हमारे मंगेतर यीशु से कहते हैं, हम इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कहीं न कहीं हमारे जीवन में कहीं न कहीं छुपा कर इस संसार की कुछ बातों को जोड़कर हम छोड़ते हैं मेरे प्रियो। इसलिए जैसे राहेल उस लक्ष्य में पहुंच नहीं पाई, उस रास्ते में खत्म हो गई, उसी रीति से हमारी मसीही जीवन में भी लक्ष्य में नहीं पहुंच पाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। छोड़कर इब्राहिम भी अपनी पिता के घर और अपने देश, अपने लोगों को छोड़कर, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है कि नाउ द लॉर्ड सेड टू अब्राहम, गो फोर्थ फ्रॉम योर कंट्री एंड फ्रॉम योर रिलेटिव्स। अपने बंधु मित्रों को भी छोड़कर, परंतु लूत को लेकर, लूत को जोड़कर निकला। देखिए, आप तर्क दे सकते हैं, उसका कोई नहीं था, उसका माता पिता नहीं था, वो अकेला था, इसलिए उसको सहायता करने के लिए इब्राहिम ने लेकर चला है। जी, मैं आगे नहीं समय समाप्त हो रहा है। हालेलुया, प्रभु की महिमा होने पाए। लेकिन मेरे प्रियो, आप जोड़ के तो निकले सही, लेकिन एक मुकाम पर जब आप पहुंचते हैं, जब आपको लगता है कि अब इसको साथ में लेकर चलना ठीक नहीं है, तब जब परमेश्वर हो आपके भीतर देता है, इसको छोड़ दे, वहां पर छोड़ने के लिए यदि आप तैयार रहेगा तो आमीन। मैं विश्वास करता हूं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अपने घर से निकला तो वो जोड़कर तो निकला, छोड़ा तो नहीं, परंतु आगे चलने के बाद जब उसको समझ में आ गया अब ये साथ नहीं चल सकता है, इतना दिन चला ठीक है, अब साथ नहीं चल सकता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जिस रीति से उठाना चाहता है, जिस रीति से तुम्हारा नाम ऊंचा ले चलना चाहता है, उसी रीति से ले चलने के लिए तुमसे जब कहता है, हालेलुया, जिसको छोड़ना है, अभी तक साथ लेके जिनका चल रहे थे, परंतु ये लूत अभी तुम्हारे साथ चलेगा तो कल का दिन तुमको झगड़ा मिटाने का ही समय रहेगा, है कि नहीं? उसको झगड़ा मिटाने का ही समय रहेगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर ने नहीं कहा, वो इब्राहिम का निर्णय था। इब्राहिम ने कहा चल भैया। हालेलुया, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। अपनों से, हालेलुया, जिनको छोड़ना है छोड़ दीजिए, अलग करना अलग कर लीजिए। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। इसी कड़ी में आगे मैं आपको ले चलना चाहूंगा। हालेलुया। वो इब्राहिम का एक गलती था कि इस्माइल पैदा हुआ, जब उसके सामने में समय आया इस्माइल को छोड़ने के लिए, उसको पसंद तो नहीं था, परंतु यहोवा परमेश्वर ने कहा निकाल दे। अपने गलती को सुधारने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। ऐसा ही इब्राहिम, ये नाम से परमेश्वर इब्राहिम के नाम से नहीं जाना गया, नहीं कहलाया कि इब्राहिम का परमेश्वर, कीमत चुकाया इब्राहिम ने। हालेलुया। अपने गलती को सुधारने के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था यहोवा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाने में ये तमाम बातें एक एक रस्सी हैं। हालेलुया।
मेरा पितरों का देश जन्म देश एक जगह का हुक्म है, और दूसरा ये लूत, दूसरा जगह का एक 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 रस्सी है, ये इस्माइल तीसरा रस्सी है, और चौथा इसहाक। हालेलुया। बाकी तो आसान था मेरे प्रियो। परमेश्वर की बुलाहट में बहुत कुछ बातें आसान रहता है, परंतु इसहाक जो है वो आसान नहीं रहता है। वो भी जब परमेश्वर हमसे मांगता है, इसहाक को भी देने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रियो हालेलुया, यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, वो योजना, यहोवा परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। हालेलुया। होने पाए यहोवा परमेश्वर पहचाना गया, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आज भी यहूदी लोग जब लोगों को आशीष देते हैं, कहते हैं इस इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर तुम्हें आशीष देने पाए। यीशु मसीह ने भी अपने समय पर लोगों से कहा, जब प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय में पतरस, याकूब, यूहन्ना ने जब उस आश्चर्य कर्म के विषय में जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि तुम हमारी ओर क्यों देख रहे हैं? इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। इसको जिलाया, इसको शक्ति दिया, कहता है हाँ मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, उसी हृदय से यहोवा परमेश्वर हमारे विषय में भी चाहता है, हमारे विषय में भी इस प्रकार से कहा जाए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो उठाना यहोवा परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो। यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन की उस पूरी योजना को पूरा करना चाहता है, यदि आप तैयार है मेरे प्रियो। हालेलुया। छोड़ने के लिए तैयार है यहोवा परमेश्वर, जो कुछ छोड़ने के लिए कहता है, हर एक बातें छोड़ने के लिए तैयार हैं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम के आगे या यहोवा परमेश्वर अपने नाम के साथ आपके नाम को भी जोड़कर कहने के लिए यहोवा परमेश्वर तैयार है। यहोवा परमेश्वर विश्वास योग्य है मेरे प्रियो। होने पाए यहोवा परमेश्वर में ऊंचा उठाने के लिए जो कुछ हमें छोड़ना है, छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय बिंदु करूंगा, भाई बजो से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वर्गीय सामर्थ्य थे जो हमारे पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आपकी महान करुणा, आपकी महान दया के लिए परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर वचनों के द्वारा हमसे बात हुई क्या प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए आपके दास को पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया, इसीलिए परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन को परमेश्वर प्रभु जी और भी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी, हालेलुया, लागू करने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु जी सहायता करना। स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी, जिन चीज़ों को छोड़ने के लिए आपने कहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ने के लिए प्रभु हमारे जीवन में आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ने के लिए परमेश्वर प्रभु जी, आप जो कहते हैं उन बातों को मानने के लिए इब्राहिम पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता था परमेश्वर, इसीलिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में भी पिता परमेश्वर प्रभु जी कोई पाप होगा, कोई पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, छोड़ने के लिए कहते हैं तो पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, बिना सवाल किए पिता परमेश्वर प्रभु जी छोड़ने के लिए हमारे जीवन में सहायता और मदद करना। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु जी, अब्राहम बिना सवाल किए आपके पीछे चला पिता परमेश्वर, अब्राहम बिना सवाल किए परमेश्वर प्रभु जी उन तमाम चीजों को छोड़ना था, छोड़ दिया परमेश्वर प्रभु जी। आप सहायता और मदद करना। कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सुंदर वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, इस सुंदर समय के लिए, इस सुबह के समय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी आराधना करने के लिए अनुग्रह किया, सुंदर गीतों को गाने के लिए सहायता और मदद किया। सारी कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु नासरीत के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, विष्णु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग में सहभागिता हमें शरीर के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन होता रहे। आमीन।
जय मसीह सबको, प्रभु सबको आशीष।